तो वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज जिसका नाम है ज़ीरो से हीरो। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि पेंसिल ड्राइंग बनाते हुए आइज़ को यानी आँखों को किस तरह से अच्छे से ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ड्राइंग बनाते हुए आँखें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ख़ास करके पोर्ट्रेट्स में, क्योंकि अगर आप आँखों को अच्छे से बना लेते हो तो आपकी पोर्ट्रेट ज़रूर अच्छी ही बनेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। वेलकम टू द गॉड गिफ्टेड आर्ट। मेरा नाम है सरफराज। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जिस पार्ट में ड्रॉ करने वाले हैं उस पार्ट की ग्रिड लाइंस को हमें मिटाना होगा। उसके लिए आप आपके पास के नॉर्मल इरेज़र को इस तरह से कट करके उसकी शार्प एजेस का यूज़ करके बारीक ग्रिड लाइंस को भी अच्छे से इरेज कर पाओगे। तो जितने पार्ट में हम ड्रॉ करने वाले हैं उतनी ही ग्रिड लाइंस को मिटा देना अच्छा रहता है। बाकी की ग्रिड लाइंस वैसे ही छोड़ दीजिए, जो कि बेहतर रहेगा। तो ड्राइंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं आर्टलाइन की ग्रेफाइट पेंसिल्स, उसके साथ एक इरेज़र, शार्पनर, एक कटर, कुछ ब्लेंडिंग के लिए ब्रश, ईयरबड्स और टिश्यू पेपर। तो शुरुआत में हम 4B की पेंसिल लेके जो डार्कर पार्ट्स हैं और आउटलाइंस है उनको अच्छे से फिर से एक बार डार्क कर लेंगे, ताकि वो बाद में फेड ना हो जाए। बाद में हमें कई बार वो दिखने में मुश्किल हो जाती है और हमें पहचान में नहीं आता कि कौन सा पार्ट कहाँ पर था। तो 4B जो डार्कर रहती है पर ज़्यादा एकदम भी एक्सट्रीम डार्क नहीं रहती, उसका यूज़ करके हम इस तरह से जो आउटलाइंस थी जहाँ जहाँ पर डार्क है वहीं पर हमें उसे बस डार्क बनाना है। तो आंखों के नीचे की डार्क स्किन टोन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 2B। और जो फेस पे बीच बीच में हेयर आए हैं तो इनको पहले से फिक्स कर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ब्लैक बॉल पेन का यूज़ कर सकते हैं, पर आपको ये हल्के हाथों से यूज़ करना पड़ेगा, वरना आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे HB पेंसिल, और जितने पार्ट में हमें ड्रॉ करना है उतने पार्ट को हम HB पेंसिल से शेड कर लेंगे। उसके बाद शेडेड पार्ट को आप ब्रश की मदद से या तो फिर ईयरबड्स की मदद से ब्लेंड कर दीजिएगा। यानी ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर। तो ब्लेंडिंग करने के बाद रेफरेंस इमेज में देखकर जहाँ जहाँ पर डार्कर पार्ट्स हैं वहाँ पर हम HB पेंसिल से ही और एक बार शेडिंग कर देंगे। इस बार थोड़ी सी ज़्यादा डार्क होगी। याद रखिएगा, डार्क करने के लिए हमें उस पर प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, बस उस पर और एक बार हमें बस लेयर चढ़ाती जानी है। इस लेयर के बाद फिर एक बार हम उसे ब्लेंड कर देंगे। इसके लिए आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो या ईयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादातर बिगनर्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो बस एक ही बार लेयर दे देते हैं, यानी एक ही बार शेड करके ब्लेंड करते हैं, और उससे उन्हें उनके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो बिगिनर्स की और एक मिस्टेक ये रहती है कि जो आंखों के अंदर पार्ट होता है वाइट वाला, उसको वैसे ही वाइट छोड़ देते हैं, जो कि एक्सट्रीम वाइट दिखता है और वो काफ़ी वियर्ड सा लगता है। तो आपको रेफरेंस इमेज में देखकर जहाँ जहाँ पर वो डार्कर दिख रहा है वहाँ पर HB पेंसिल से उसे डार्क बनाना है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे लाइट से डार्क की ओर, यानी हम जहाँ जहाँ पर लाइट यहाँ पर स्किन टोन से वहाँ पर यूज़ करेंगे 2B HB का, और जहाँ पर ज़्यादा डार्क टोन से वहाँ पर हम 4B और 6B का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें आंखों के पुतलियों के अंदर ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम डार्कनेस दिख रही है, यानी एक्सट्रीम ब्लैक रंग है, वहाँ पर हम 8B और 10B का यूज़ करेंगे। एकदम पूरी तरह से भी एकदम से डार्क नहीं बना देना है, आंखों के अंदर भी पूरी एकदम से ब्लैक नहीं रहती, वो कहीं कहीं पर थोड़ी सी कम डार्कनेस रहती है। तो उस हिसाब से आपने उसे ड्रॉ कर लेना है, यानी शेड कर देना है। और काफ़ी बिगिनर्स एकदम शार्प एजेस बना देते हैं, शार्प लाइंस वहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो शार्प लाइंस नहीं ड्रॉ करनी, हमें सर्कुलर मोशन का यूज़ करके, सर्कुलर शेडिंग का यूज़ करके थोड़ा सा उससे हमें ब्लंट ही रहने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आँखों की जो एजेस है वो थोड़ी सी ब्लंट है, एकदम शार्प नहीं है। फिर से आँखों के नीचे जो हेयर वाला पार्ट है वो भी काफ़ी डार्क है, तो वहाँ पर आप 8B का यूज़ कर सकते हो। पर बाकी जगहों पे 8B और 10B का ज़्यादातर इस्तेमाल मत कीजिएगा, उससे काफ़ी डार्क आपकी ड्राइंग दिख जाएगी और ख़राब दिखेगी। आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 8B और 10B का, यानी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम 8B और 10B का यूज़ करेंगे। बाकी अननेसेसरी जगहों पे हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो रेफरेंस इमेज को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करते रहना है और उस हिसाब से आपकी जो स्किन टोन से उसे डार्क या लाइट करते जाना है। डार्क करने के लिए आप उस पर और एक लेयर चढ़ा सकते हो, जो आपने पहले यूज़ की थी उससे और एक ग्रेड आगे की पेंसिल को यूज़ करके। यानी अगर आपने पहले HB को यूज़ किया था तो उसके बाद आप 2B को यूज़ कर लेना।
पहले आपने जहाँ पर 2B यूज़ किया था उसे डार्क बनाना है तो 4B को यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम शेड करते जाएंगे और वहाँ पर ब्लेंड कर देंगे। इस हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो शेडिंग किसी भी ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था उसी हिसाब से आपने शेडिंग को करना है। शेडिंग करते हुए आपने हल्के हाथों से करना है, कहीं पर भी आपको हाथों पे प्रेशर नहीं देना है डार्क बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपनी शेडिंग को इवन रखने की कोशिश करनी है। अगर एक ही जगह पर आप ज़्यादा शेड करते रहोगे तो वो डार्क रहेगा। अगर आपको डार्क पार्ट को बनाना है तो ठीक है, मगर जहाँ पर प्लेन पार्ट्स हैं यानी एकदम इवन पार्ट है वहाँ पर अगर आप शेडिंग एक ही जगह पे ज़्यादा करोगे तो वहाँ पर धब्बे या पैचेस बन सकते हैं जो कि काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस देंगे आपको ड्राइंग करते हुए। अगर आप एक्सट्रीम बिगिनर हो यानी कि आपने हाल ही में शुरू किया है ड्रॉ करना, तो आप इन स्किन टोन्स पे आके रुक सकते हो। अगर आप थोड़े दिनों से ड्रॉ कर रहे हो तो आप इसमें डिटेल्स और हाइलाइट्स दे सकते हो, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। डिटेल्स बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी लीड पेंसिल का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी बारीक टिप रहती है उसकी। तो आप HB की कोई भी नॉर्मल लीड पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी हल्के हाथों से आपको उसकी डिटेल्स देनी है। डिटेल्स यानी जो भी आपको यहाँ पर डार्कर लाइंस दिख रही हैं, जो भी रिंकल्स दिख रही हैं, छोटे छोटे जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ब्लैक, जो हमारे स्किन के ऊपर बने रहते हैं, पोर्स बने रहते हैं, तो उनको बनाने के लिए आप उस लीड पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, जो कि एकदम रियलिस्टिक लुक देती हैं। और जो वाइट पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, जो काफ़ी एक्सट्रीम वाइट रहते हैं, तो आप उसके लिए अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। और एक्सट्रीम वाइट है वहाँ पर आप वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जहाँ पर थोड़ा सा वाइट पार्ट है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल का, और एकदम एक्सट्रीम वाइट है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वाइट जेल पेन का। वाइट ग्लास मार्किंग और HB की डिटेल्स दिखाने के बाद आप चाहो, यानी आपको अगर लगे कि आपने कुछ ज़्यादा ही डार्क बना लिया है डिटेल्स को और हाइलाइट्स को, तो आप ब्रश की मदद से या फिर ईयरबड्स की मदद से हल्के हाथों से फिर से एक बार उसे ब्लेंड कर दीजिएगा, यानी वो ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं लगेंगी, ज़्यादा डार्क नहीं लगेंगी। और आखिर में आप बस वाइट जेल पेन का यूज़ करके डिटेल्स को दे दीजिएगा। तो ये सब ड्रॉ करते हुए ध्यान में रखिएगा कि आप आपके हाथों के नीचे कोई भी साफ़ सुथरा पेपर या प्लास्टिक पेपर रख लीजिए, ताकि आपकी ड्राइंग ख़राब ना हो। तो आई होप कि आपको ये सब प्रोसेस समझ में आ गई होगी, और दूसरी आई ड्रॉ करने के लिए आप सेम प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। अगर मैं दूसरी आई के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप इतनी लंबी वीडियोस देखते भी नहीं हो। बस आपको ध्यान में रखना है कि काफ़ी पेशेंस से आपको लेयर बाय लेयर काम करना है। कहीं पर भी पेंसिल से आपको प्रेशर नहीं देना है डार्क बनाने के लिए। डार्क जगहों पे आपको डार्क ग्रेड्स की पेंसिल का यूज़ करना है, जैसे कि 8B और 10B। और बाकी जगहों पे आपको लाइट टू डार्क जाना है, यानी HB की पहली लेयर आपको शेड करनी है, उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद में जहाँ पर आपको ज़्यादा डार्कनेस लग रही है वहाँ पे फिर से एक बार HB से ही आपने शेड करना है, उसे ब्लेंड कर देना है। अगर आपको लगे कि रेफरेंस इमेज में देखकर अभी भी वो उतनी ज़्यादा डार्क नहीं लग रही, तो आपको फिर उसके बाद आगे की ग्रेड पे जाना है, यानी 2B। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किन टोन्स के लिए 4B ग्रेड का यूज़ कीजिएगा। 4B से ज़्यादा डार्कर ग्रेड आप स्किन टोन्स के लिए मत यूज़ कीजिएगा। हमने भी यहाँ पर बस आईब्रोज़ के लिए या तो फिर आँखों की एक्सट्रीम ब्लैक लाइन को दिखाने के लिए ही 8B 6B का यूज़ किया है। जहाँ पर एक्सट्रीम डार्क शैडोज़ होती हैं वहाँ पर आप डार्कर ग्रेड्स का यूज़ कर सकते हो। स्किन टोन्स के लिए बहुत ही डार्क ग्रेड्स का यूज़ मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए। वैसे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये करना सब कुछ फ्री है, फिर भी अगर आप ना कर पाए तो चलिए कोई गम नहीं, मगर आपका एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन से कम नहीं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आगे आने वाले पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि ड्राइंग में फोरहेड को किस तरह से अच्छे से ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कीप ड्राइंग, टेक केयर।